सूत किसी का नाम नहीं है। द्वापर युग में जब एक जाति से दूसरी जाति का विवाह हो जाता था, पति क्षत्रिय और पत्नी ब्राह्मण, एक जाति से दूसरा जाति, जिसको आज के जमाने में इंटरकास्ट कहते हैं, क्षत्रिय वंश का पति हो, ब्राह्मण वंश की पत्नी हो, दोनों पति और पत्नी के माध्यम से जो संतान पैदा होती थी, उस संतान की जाति को सूत कहा जाता था। सूत का अर्थ होता है किसी को बांधना। दो चीजों के बांधने वाले सूत्र को सूत कहते हैं। इन सूत जाति वालों पर उन दिनों में राजा रथ बनाने का काम, घोड़ा पालन करने का काम दिया जाता था। ये सूत जाति क्या काम करती थी? घोड़ों का पालन करना, घुड़सवारी सिखाना, लकड़ी से रथ बनाना, रथ को चलाना, यह सूत जाति का काम था। लेकिन धीरे धीरे जब रथ समाप्त हो गए, घोड़ों की सवारी समाप्त हो गई, तब सूत जाति के सभी लोग वेद व्यास जी महाराज के चरणों में पहुंचे। वेद व्यास ने अपने ध्यान से देखा कि सूत जाति में ब्राह्मण का भी अंश है और क्षत्रिय का भी अंश है। ध्यान देना, ब्राह्मण और क्षत्रिय का एक साथ होना यह कोई दुर्गुण नहीं, बल्कि पवित्र गुण है। हमारी सनातन धर्म में एक ऐसा संत हुआ जिसका जन्म तो क्षत्रिय वंश में हुआ था, लेकिन वो दुनिया का माना हुआ ब्राह्मण बना। और एक संत ऐसा पैदा हुआ जिसका जन्म तो ब्राह्मण वंश में हुआ, लेकिन आगे चल करके उसने क्षत्रिय वाला कर्म करके क्षत्रिय वंश बना। कौन से संत है? बोलो ना। परशुराम। परशुराम ब्राह्मण वंश में पैदा हुए, पर क्षत्रियों का विनाश करने के बाद क्षत्रिय वंश रूप बन गई। और विश्वामित्र जी क्षत्रिय वंश में पैदा हुए और गायत्री के 24 पुरुषन को करने के बाद उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त हो गया, ब्राह्मण कहलाए। थोड़ा ताली बजा दिया करो, मेरी भी खुराक मिल जाए। यही सूत जाति जब कर्म से हीन हो गई, तब वेद व्यास जी ने इन्हें धर्म के रास्ते पे चलाया। सूत जाति से कहा कि मैंने 18 पुराणों की रचना की है, मैं तुम्हें इन पुराणों की शिक्षा देता हूं। सभी सूत जाति को ब्राह्मण रूप भाव में देखकर वेद व्यास जी महाराज ने 18 पुराणों की शिक्षा देने का विद्यालय खोला। जैसे नारायण सेवा संस्थान दीन जन सेवा में लगी है, नारायण सेवा में लगी है, ऐसे ही वेद व्यास जी महाराज ने विद्यालय बनाया जिसमें सूत जाति को पुराणों की कथा सुनाना सिखाया। उन्हीं सूत जाति में एक सूत इतना विद्वान बन गया जिस सूत का नाम था उग्रश्रवा। क्या नाम था? उग्रश्रवा नाम का सूत 18 पुराणों का ज्ञानी बन गया, कंठस्थ हो गई। ध्यान देना, वेद व्यास ने कहा
तुमने 18 पुराणों को कंठस्थ कर लिया है, जाओ, मेरा आदेश है, समय आने पर तुम्हें ये 18 पुराणों की कथा की गाथा अपने मुखार बिंदु से सुनाकर प्रचार करना।